शिक्षा का मूल्य। लेखक व चित्रांकन हरिचरण सिंह। भारतीय धर्मपुर गांव में बिरजू नाम का एक लड़का रहता था। पढ़ाई में उसका बिल्कुल भी मन नहीं लगता था। बिरजू जब अपने गांव की पाठशाला में पढ़ने जाता तो वह पाठशाला में न जाकर अपने दोस्तों के साथ घूमने निकल जाता। दिन भर मौज मस्ती करता रहता और जब छुट्टी का समय होता तो बाकी लड़कों के साथ वह भी घर पहुंच जाता। पाठशाला से बिरजू की शिकायत आने लगी कि बिरजू पाठशाला में पढ़ने नहीं आता है। उसके पिताजी ने इस बात का पता लगाया तो बिरजू अपने दोस्तों के साथ गांव के बाहर एक बाग में खेलता मिला। उसके पिताजी ने बिरजू की डंडे से पिटाई करने लगे। बिरजू को पिटता देख उसके सभी दोस्त भाग निकले। उसके बाद से बिरजू कभी पाठशाला में पढ़ने नहीं गया। उसके पिताजी हमेशा उसे अपने साथ खेतों में काम पर ले जाते। बिरजू खेतों में अपने पिताजी के कामों में हाथ बटाता। वह हर काम को मेहनत और लगन से करता। धीरे धीरे समय बीतता गया और बिरजू की शादी का समय आ गया। बिरजू दिखने में किसी पढ़े लिखे व्यक्ति से कम नहीं था। वह जब भी शहर जाता तो सूट बूट में जाता। लोग बिरजू को देखते ही समझ जाते कि वह जरूर पढ़ा लिखा होशियार व्यक्ति होगा। बिरजू की शादी हो गई। काफी दिन बाद बिरजू अपनी पत्नी को बुलाने ससुराल गया। बिरजू सूट बूट और पॉकेट में पेन लगाकर अपनी ससुराल पहुंच गया। ससुराल में सबने उसकी खूब खातिरदारी की। बिरजू की पत्नी का भाई फौज में नौकरी करता था। काफी समय तक उसकी कोई खैर खबर नहीं मिलती थी। वह हमेशा चिट्ठी के द्वारा अपना कुशल क्षेम लिखकर भेज दिया करता था। जब चिट्ठी घर पहुंचती तो बिरजू के ससुर जी मुखिया जी से वह चिट्ठी पढ़वाते, क्योंकि पूरे गांव में मुखिया जी के अलावा कोई भी व्यक्ति पढ़ा लिखा नहीं था। एक दिन डाकिया आया और बिरजू के ससुर से बोला, आपके बेटे की चिट्ठी आई है। इतना कहकर डाकिया चिट्ठी देकर चला गया। बिरजू के ससुर ने सोचा कि मैं मुखिया जी से चिट्ठी पढ़वा के कुशल क्षेम जानता हूँ। वह मुखिया जी के घर पहुँचे तो मुखिया जी किसी काम से शहर गए थे, तो फिर उन्होंने सोचा कि क्यों न ये चिट्ठी अपने दामाद जी से पढ़वा लेता हूँ, और फिर वह भी तो पढ़े लिखे हैं। इतना सोचकर वह तुरंत अपने घर आ गए और बिरजू से बोले, बेटा क्या आप मुझे ये चिट्ठी पढ़कर सुना सकते हैं कि इसमें क्या लिखा है। इतना कहकर वो चिट्ठी बिरजू के हाथ में थमा दी। बिरजू ने उस चिट्ठी को गौर से देखा, फिर अचानक से रोने लगा। बिरजू को रोता हुआ देख उसके ससुर जी भी रोने लगे। उन्होंने सोचा जरूर इस चिट्ठी में कोई अपशगुन वाली बात लिखी है। बिरजू चिट्ठी अपने हाथों में पकड़े एक चारपाई पर बैठा बराबर रोता जा रहा था। उसको इस तरह रोता हुआ देख परिवार के सभी सदस्य रोने लगे। धीरे धीरे गांव के लोगों ने रोने की आवाज सुनी तो जो भी व्यक्ति वहां पर आता वह बिना कुछ बोले बस रोने लगता। इस तरह पूरा गांव रोने लगा। समय जब काफी बीत गया तो मुखिया जी शहर से वापस आते वक्त उसी रास्ते से होकर निकले तो उनको लोगों के रोने की आवाज सुनाई पड़ी। उन्हें लगा जरूर गांव में किसी की मृत्यु हो गई होगी। धीरे धीरे नजदीक
नज़दीक आकर मुखिया जी ने उन सभी से रोने का कारण पूछा तो बिरजू के ससुर जी ने बताया कि हमारे घर एक चिट्ठी आई थी, उसमें कुछ अपशगुन वाली बात लिखी है, इसी वजह से हम रो रहे हैं। मुखिया जी ने कहा वो चिट्ठी किसने पढ़ी थी? बिरजू के ससुर जी ने बताया कि उनका दामाद आया है, उसने जैसे ही चिट्ठी देखी तो रोने लगा, उसको रोता देख हम भी रोने लगे। मुखिया जी ने कहा अपने दामाद को बुलाओ। बिरजू को बुलाया गया। मुखिया जी ने बिरजू से कहा इस चिट्ठी में ऐसा क्या लिखा था जो तुम चिट्ठी देखकर रोने लगे? बिरजू बोला मुखिया जी इस चिट्ठी में क्या लिखा है मुझे नहीं पता, मगर मैंने इस चिट्ठी को जब देखा तो मैं बचपन की उस बात को सोचकर रोने लगा जब मैं स्कूल से भाग जाया करता था। हमने सोचा कि काश आज मैं भी पढ़ा लिखा होता तो इस चिट्ठी में क्या लिखा है पढ़कर सुना सकता था, इसी वजह से मैं रोने लगा था। मुखिया जी ने जब वह चिट्ठी देखी तो उसमें सब कुशल मंगल लिखा हुआ था। फिर मुखिया जी ने कहा कि देखा आप सबने कि शिक्षा का मूल्य क्या होता है, अगर आप सब पढ़े लिखे होते तो आज यहाँ पर बैठकर आंसू नहीं बहाते। इसलिए कहते हैं कि सबको शिक्षित होना जरूरी है। शिक्षा जीवन में अंधे की लाठी की तरह काम करती है। तो बच्चों इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें मन लगाकर पढ़ना चाहिए, क्योंकि शिक्षा मानव जीवन में बहुत जरूरी है। शिक्षा के बिना आपका जीवन व्यर्थ है, वरना आपका भी हाल बिरजू की तरह ही हो सकता है।